उस दिशा में यात्रा है। कितने लोग उस मुकाम पर पहुंचते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन ये उस दिशा में यात्रा है। तो आप स्वयं एक ब्रह्मांड होते हैं। आप इस प्रणाली को एक स्थापित अवस्था में एकीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां जीवन की परस्पर निर्भरता सभी स्तरों पर कम हो रही है। सिद्धि की अवस्था में होने का मतलब है एक खास अवस्था में स्थिर होना। इसका मतलब है कि ढीलापन चला गया है। आप सिद्धि की अवस्था में हैं तो आप सिद्ध हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि ये पूरी तरह एकीकृत हो जाए। आप आमतौर पर जीवन एक दूसरे पर निर्भर रहता है। आपकी एक दूसरे पर निर्भरता योग के अभ्यास से लगातार कम होती जा रही है। शौचालय पर आपकी निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है ना? भोजन की भी कमी हो रही है। वास्तव में अगर आप इसे जांचें तो हवा भी कम हो रही है, क्योंकि आप गहरी और धीमी सांस लेते हैं। तो आप आसानी से 2 मिनट तक बिना सांस के रह सकते हैं, जिसमें दूसरे लोगों का दम घुट जाएगा। सिद्ध का मतलब है कि आप इस प्रणाली को एक स्थापित अवस्था में एकीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां जीवन की परस्पर सिद्धासन उस दिशा में यात्रा है। कितने लोग उस मुकाम पर पहुंचते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन ये उस दिशा में यात्रा है। तो योगी बैठते हैं। मेरा मतलब है, आपने श्री ब्रह्मा की कहानी सुनी होगी, जब वो बैठे और लोगों से उन्होंने मिट्टी से ढकने के लिए कहा, क्योंकि वो स्वयं के लिए जांच रहे थे कि वो वास्तव में सिद्ध हैं या नहीं। एक बार जब मिट्टी से ढक दिया जाता है तो वो सांस नहीं ले सकते। कोई सांस नहीं, कोई रोशनी नहीं। देखिए, रोशनी और हवा के बिना आप वास्तव में जीवित नहीं रह सकते। सांस नहीं, पहले लोग प्रकाश को हटाकर अभ्यास करना सीखते हैं, और फिर भोजन, पानी, और फिर हवा को हटाकर। So once you're no more dependent upon the external manifestation of the 5 elements in the world, you are a siddha. तो एक बार जब आप दुनिया में 5 तत्वों की बाहरी अभिव्यक्ति पर निर्भर नहीं रहते तो आप सिद्ध हो जाते हैं। एक बार जब आप सिद्ध होते हैं तो आप सृष्टि का हिस्सा नहीं रह जाते, आप स्वयं सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। यही कारण है कि सिद्ध योगी और शिव को एक ही तरह देखा जाता है। वो कहते हैं कि वो शिव हैं। अपने पिछले रूप में उन्हें शिव योगी के रूप में जाना जाता था। तो अर्ध सिद्धासन का मतलब है आप स्थिर रहना चाहते हैं, लेकिन आप दरवाजा खुला छोड़ना चाहते हैं। दरवाजा आधा खुला क्योंकि आपकी पत्नी है। अगर आप सिद्ध बन जाते हैं तो वो कहां जाएगी? वो नहीं जानती कि आपके साथ कैसे हो। वो आपके साथ नहीं रह पाएगी। और अगर आप खुद को जबरदस्ती ऐसा बना लेते हैं, अगर आप एक खास तरीके से स्थापित हैं और खुद को जबरदस्ती ऐसा बना लेते हैं, तो आप कुछ तोड़ रहे होंगे, या तो इसे या उसे। तो जो लोग सामान्य पारिवारिक परिस्थितियों में हैं, वो सिद्धासन नहीं करते, वो अर्ध सिद्धासन करते हैं, क्योंकि आप दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। तो सिद्धासन अगर आप करते हैं तो अभ्यास पूरी तरह से एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगा, लेकिन ये कुछ चुनौतियां भी लाएगा। आप जो हैं, आप जैसे रहते हैं, आप जो खाते हैं, आप जो करते हैं, हर चीज की शुद्धता पर नजर रखनी होगी, क्योंकि जब आप सिस्टम को, जिसे स्वाभाविक और सामान्य माना जाता है, उससे परे एक खास स्तर पर स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। सांस लेना सामान्य है, खाना पीना सामान्य है, सोना सामान्य है। जो व्यक्ति धरती के नीचे दफन है, अगर वो सो जाता है तो वो खत्म हो जाएगा, वो कभी नहीं उठेगा। तो 18 दिन, 20 दिन, 12 साल तक व्यक्ति नहीं सोता, क्योंकि अगर वो सोता है तो निश्चित रूप से वो जा चुका होगा। अचेतना का एक पल निश्चित रूप से वो चला गया है। जब तक आप खोलेंगे तब तक उसका शरीर सड़ चुका होगा। तो
सिद्ध होना एक अलग आयाम है। ये एक चीज है जिसे आध्यात्मिकता कहते हैं, एक और चीज है जिसे आध्यात्मिकता का किनारा कहते हैं। उसका मतलब है कि दरवाजे हमेशा खुले हैं, आप यहां जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, यहां वहां जा सकते हैं। तो अगर मैं सिद्ध हो जाता हूं तो क्या मैं दुनिया में नाकाबिल हो जाऊंगा? निश्चित रूप से नहीं, आप जबरदस्त काबिल हो जाएंगे। बस इतना है कि यह सिस्टम इस तरह से एकीकृत हो जाएगा कि उसका किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं होगा। यह केवल वही कर रहा है जिसकी जरूरत है। इसका लेन देन का कोई धंधा नहीं चलेगा। धंधे का लेन देन लेना और देना है ना? यह बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन यह देने लेने का नहीं धंधा कर सकता। यह लेन देन के धंधे के नाकाबिल हो जाता है। यह चीजों का प्रसार करता है, यह अद्भुत चीजें कर सकता है, लेकिन यह लेन देन नहीं कर सकता। यही कारण है जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं उसके पीछे यही मूल समझ है कि वो सबसे पहले लेन देन बंद करते हैं। पता है, मुझे लगता है कि यीशु ने कुछ कहा था, तुम मेरी और किसी और की सेवा नहीं कर सकते, जो भी हो। वो क्या है? हाँ, एक आदमी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, यानी वो भौतिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता मौजूद है उनके पास। वहां पहुंचने के लिए चाहे आवश्यक साधना और वैज्ञानिक संरचना हो या ना हो, जागरूकता हर जगह है। इसीलिए सबसे पहली चीज जो वो बंद करते हैं, किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक मार्ग पर होने का मतलब है अगर उसे कोई साधना करनी नहीं आती तो वो चला जाता है। अगर कोई आता है तो आप कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन कोई लेन देन नहीं, तो वो ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां लेन देन की कोई जरूरत नहीं होती। क्योंकि समाज में रहते हुए आप लेन देन करते हैं, परिवार में रहते हुए आप लेन देन करते हैं, ये पूरा लेन देन है। तो लेन देन सिर्फ इस स्तर पर नहीं है कि मैंने पैसा दिया तो आप मुझे कुछ चीज दें, ये बस उस स्तर पर नहीं है। लेन देन बहुत बुनियादी स्तर पर हो रहा है। आप संचार कर सकते हैं। एक बार जब आप अपनी चीज की दीवारों को मजबूत कर लेते हैं तो आप लेन देन नहीं कर सकते। तो एक स्तर पर हम दीवारों को ढीला करने, सीमाओं को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे स्तर पर हम सीमा को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। अगर आप सीमा को पूरी तरह से मजबूत कर लेते हैं और अस्तित्व से मुक्त हो जाते हैं तो आप सृष्टिकर्ता के समान ही